दर्शकों, जय श्री राम। आज के लव कुश कांड के प्रसंग में भगवान श्री राम के गुरु उनको बताते हैं कि किसी राजा को अपना राजकाज सुचारू रूप से चलाने में 18 व्यक्तियों की सहयोग लेना पड़ता है और यदि वो 18 व्यक्ति अच्छे हैं तो वो राजा अच्छे से अपना सुचारू रूप से राजकाज चला सकता है। उसी तरह हर राजा के अंदर 14 अवगुण पाए जाते हैं और अगर वो अवगुण उसके अंदर हैं तो फिर वो राजा अपना राजकाज अच्छे से नहीं चला सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो 18 लोग कौन कौन से हैं और वो अवगुण कौन से हैं जो एक राजा के अंदर पाए जाते हैं। करते हैं। नियमों में ऐसी पोल न थी जिससे दुख पाती रहे प्रजा, राजा अपना आनंद करे रोती चिल्लाती रहे प्रजा। यह था ना नौकर मालिक हैं, नप नाम मात्र का नपवर है, मर जाए प्रजा अकाल पड़े टल सकता नहीं राज कर है। अब भी संतोषजनक शासन यदि कहीं देख लेते हैं हम, तो राम राज्य ही की उपमा उसको तुरंत देते हैं हम। कहना यह है वह राजतंत्र हो चुका हमारे भारत में, जिसकी सराहना आज तलक करते हैं लोग कहावत में। जीव जंतुओं तलक का होता था नित न्याय, गुर सम्मति गुर मंत्रणा लेते थे रघुराय। एक दिवस सानंद जब बैठे थे अवधेश, राजनीति का दिया तब गुरुवर ने उपदेश। कहा 18 व्यक्ति हैं है जिनसे संबंध, राजाओं का उन्हीं से चलता राज्य प्रबंध। मंत्री खजांची सेनापति वेतनदाता व्यापार सचिव। मंत्री खजांची सेनापति वेतनदाता व्यापार सचिव, युवराज पुरोहित द्वारपाल वन रक्षक कारागार सचिव। न्यायी रसोइया अभिभावक गुर राजाज्ञा कहने वाला, दारोगा वैद्य महलवाड़ी ड्यूटी पर नित रहने वाला। हैं ये 18 राजअंग इनका विचार रखे राजा, अधिकार इन्हें दे पर इन पर पूर्णाधिकार रखे राजा। कर्तव्य नपति का है यह भी, इन सब से बरते नीति सदा, चाहे भीतर से हो विरोध बाहर से रखे प्रीति सदा। ऐसा भी न हो परस्पर में हो जाए अति लगाव इनका, कुछ गुप्तचरों द्वारा सदैव समझे सब गुप्त भाव इनका। नीतिज्ञ नरेश वही तो है जिसके सब अंग निरोगी हों, शासन में तभी कुशलता है जब कार्य कुशल सहयोगी हों। शासन में तभी कुशलता है जब कार्य कुशल सहयोगी हों। राजाओं में भी हुआ करते 14 दोष, नष्ट करते वही सेना शासन कोश। अभिमान झूठ आलस्य क्रोध अज्ञान अनीत नास्तिकपन।
अभिमान झूठ आलस्य क्रोध अज्ञान अनीत नास्तिकपन इंद्रिय सुख मूर्खों से विचार हठ धर्मीपन मंत्रणा कथन विद्वानों को अपमान और जनमत का अवहेलन करना अंतिम 14वां बिलागस भोग मध्यादिक का सेवन करना इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश तो उसके राजस्व को माने सारा देश। यदि प्रजा निरीक्षक पापी हो निर्दयी घूस लेने वाले यदि गुप्त दूत अविचारी हों झूठी संदेश देने वाले यदि वैद्य गुरु हो चाटुकार सेना नायक खडयंत्री हो यदि बकवादी मीठे कपटी राजा के सारे मंत्री हों तो निश्चय सारे राज्य सहित वह राजा चौपट होता है। छोटी छोटी भूलों से ही यह दारुण संकट होता है। इसलिए उचित है राजा को वह अपना राजापन समझे है प्रजापाल पदवी उसकी इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे दिन में सच्चा न्यायेश्वर हो व्यय से विशेष हो आय सदा वेतन भुगतान समय पर हो शासन का मर्म समझता हो ईश्वर के नियम मानता हो किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न यह गुर पर पूर्ण जानता हो तो शासन की देवी सदैव निष्कंटक निर्भय रहती है तो शासन की देवी सदैव निसंकट निर्भय रहती है। बच्चे बच्चे की वाणी पर उस राजा की जय रहती है। गुरुवर के यह वाक्य सुन मुदित हुए रघुनाथ कृतज्ञता के रूप में झुका दिया निज माथ। इस प्रकार मुनिराज नित देते थे व्याख्यान राजनीति कहते कभी कभी ज्ञान विज्ञान। राम राज्य का बज गया डंका चारों ओर दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राज किशोर। दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राज किशोर। जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।